Slide show from current slide. दोस्तों वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिकल इन CGD का पार्ट 3 यानी कि पार्ट 1 और पार्ट 2 जो हुआ है उसको मैं क्विक रिव्यू में भी बताऊंगा आपको कि क्या हुआ है उस टाइम। लेकिन जो पार्ट 3 है ये बहुत खास है। प्लानिंग ऑफ पावर सिलेक्शंस करेंगे, ST और LT, सिंगल फेस और 3 फेस। देखो दोस्तों मैं काफी डीप में नहीं जा रहा हूँ, जितनी चीजें हैं मैं एक ओवरव्यू को क्लियर कर रहा हूँ, क्योंकि एक ये ट्रेनिंग जो है ना आपको एक अवेयर कराने के लिए, समझ रहे हैं। तो आप ऐसा ना समझे कि कुछ चीजों को मैं अगर छोड़ दिया तो आप कमेंट कर दो, मैं उसका आंसर भी दे सकता हूँ। CGD वाले ग्रुप में भी आप मैसेज कर दो, वहां भी कर सकता हूँ, ठीक है। तो पार्ट 1 में जो हम लोग कवर किए थे वो बड़ी बेसिक था। वाई इलेक्ट्रिकल, बेसिक फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल, ST पावर एंड LT पावर, 3 फेस एंड सिंगल फेस, और फिर हमने रिकैप किया था। वैसे ही जब हम पार्ट 2 में आए थे तो पार्ट 2 में हमने देखा था कि स्टेशन लोड, कंप्रेसर लोड, लाइट लोड, एडिशनल लोड और फ्यूचर लोड क्या होता है। तो हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 इस तरीके से कवर किया, ठीक है। अब हम पार्ट 3 में कवर करने वाले हैं। तो पार्ट 3 वाली जो सिस्टम रहेगी उसमें प्लानिंग ऑफ पावर सिलेक्शंस के बारे में बेसिकली हम फोकस करेंगे, ठीक है। यानी कि कभी भी जब हम डोडो, कोको, DBS के बारे में जब हम सोचते हैं कि अभी हमें एक नया CNG स्टेशन सेटअप करना है, तो हमें पहले प्लानिंग करनी होती है। और प्लानिंग कैसे करना होता है, तो पहले मार्केटिंग करनी होती है। आपको पता करना होता है कि भाई कौन से एरिया में कितनी व्हीकल हैं, ठीक है। अब फिर आप जाओगे किसी साइट पे, जैसे आप डोडो पे गए, जैसे OMC वगैरह तो डायरेक्ट ऑथराइज कर देते हैं। लेकिन जब आप किसी डोडो के लिए एडवर्टाइजमेंट की हो या फिर आपका कोई कोको है, तो आपको पहले साइट लेआउट प्लानिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। साइट लेआउट प्लानिंग जब आप करोगे ना तो उसमें आपको देखना होता है कि एरिया कौन सा है, उस एरिया में कौन सी कंप्रेसर साइज बेटर होगी। क्योंकि अब एक ऑनलाइन कंप्रेसर जहां 2 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है और जहां एक DVS स्टेशन जहां से 40-45 लाख इन्वेस्टमेंट में किया जा सकता है, तो क्यों ना हम मिनिमम इन्वेस्टमेंट करके चीजों को कर। आप देख रहे होगे मार्केट में क्या चलता है, DBS ज्यादा है, क्यों? क्योंकि कम इन्वेस्टमेंट में इमीडिएट टाइम में जो है आपको CNG कैपेबिलिटी करा दिया जाता है। तो हम जब साइट लेआउट की प्लानिंग करते हैं ना तो वहां पे देखा जाता है कि भाई कंप्रेसर साइज कौन सा है और फ्यूचर एवेबिलिटी क्या हो सकती है। पार्ट 2 में मैं फ्यूचर लोड जो है उसकी भी डिस्कशंस किया हूं, ठीक है। और उसमें एक टॉपिक छूट गया था, मुझे फोन भी आया था उसके बारे में, जो मैं किलोवाट केवीए जो थंबनेल पे भी लगा रखा था उसके बारे में मैं नहीं बताया था उसमें। तो मैं इतना बता दूं, किलोवाट जो होती है और केवीए जो होती है वो बस पावर फैक्टर की वजह से नाम चेंज हो जाता है। और जितनी भी ट्रांसफार्मर वगैरह होती है वो केवीए रेटिंग में आती है, और जो किलोवाट होता है जो हम लोग इक्विपमेंट यूज करते हैं उनकी जो लोड की कैपेसिटी होती है वो किलोवाट में होती है, ठीक है। ऑनलाइन और DBS, तो जैसे हमने बताया कि जब आप साइट विजिट करेंगे तो आप मार्केटिंग के बंदों को भेजेंगे, जो क्या करेगा कि वो लेआउट तैयार करेगा, एक अपना पूरा डिसीजन बताएगा कि सर यहाँ पे कितनी आपकी जो है कितनी क्राउड है, कितनी व्हीकल्स हैं और क्या हम सेल कर सकते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग हम डिसाइड करेंगे कि ऑनलाइन करेंगे या DBS करेंगे, क्योंकि जब DBS है तो वहां पे आप एक कैस्केड लगा के काम कर लेते हो, ठीक है। तो उसके लिए फिर हमें EBV चाहिए होती है। जैसे मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रिकल इज द मेन पार्ट ऑफ CGD। तो HT और LT दोनों में से कौन सा पावर चाहिए, फिर हम इसके बारे में भी डिस्कशन कर लेते हैं। तो हम इस पार्ट में जो पावर सिलेक्शंस की बात करेंगे उसके पहले आपको ये समझना बहुत जरूरी होता है कि साइट लेआउट प्लानिंग का और कंप्रेसर साइज फ्यूचर में क्या है। फिर हम ऑनलाइन और DBS के बारे में समझने के बाद ST और LT की ओर बढ़ेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट जब हम बात करते हैं तो साइट लेआउट प्लानिंग, देखिए एक जो आपको फोटो दिख रहा है ये बस एक अवेयरनेस पर्पस के लिए है आपके पास, कि एक ये इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड जो IGL है उसका एक स्टेशन दिख रहा है आपको, और ये एक ऑनलाइन स्टेशन है, ठीक है। तो अब ऑनलाइन की बात करते हैं तो जब हम देखते हैं कि भाई वो एरिया कौन सा है, रूरल है या अर्बन एरिया है, ठीक है। तो जब हम सिटीज में जाएंगे ना तो मैक्सिमम आदमी प्लानिंग करता है कि ऑनलाइन कर दे, क्योंकि सिटीज में व्हीकल बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। तो वो एरिया में किस तरीके से पावर का यूटिलाइज किया जाता है, कैसा पावर चाहिए, वो मैं भी आपको डिस्कस करूंगा। लेकिन जब हम रूरल एरिया में गए तो फिर हम इंडस्ट्रियल एरिया में भी जाएंगे कि इंडस्ट्रियल एरिया में क्या सीन है, क्या पावर कैपेबिलिटी है, किस पावर से हमारा काम चल जाएगा, कौन सा कंप्रेसर लगाने से ऑनलाइन DBS में काम चलेगा या नहीं चलेगा। वैसे ही फिर अर्बन एरिया आ जाती है। तो ये तीनों एरिया के बीचों में हमने अपना डिसीजन लेना होता है कि भाई रूरल, इंडस्ट्रियल, अर्बन एरिया है, वहां पे हम पावर सिलेक्शन कैसे करेंगे। तो जब हम DBS लगाएंगे तो हमें LT पावर की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है।
वैसे ही जब हम सीएनजी कंप्रेसर वहां लगाने वाले हैं, जैसे मैंने आपको क्या बताया कि जब हम साइट लेआउट की प्लानिंग करेंगे तो साइट लेआउट प्लानिंग करने के बाद हम एरिया भी देखेंगे कौन सा एरिया है। जब हम एरिया पता चल गया फिर हम देखेंगे कि भाई वहां पे कंप्रेसर कौन सा है, क्योंकि पावर के सिलेक्शन तभी तो होगी ना। ऑनलाइन आपको लेना है तो उसकी कैपेसिटी अलग होती है, डीबीएस लेना है उसकी कैपेसिटी अलग होती है, समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। फिर हम देखेंगे कि भाई फ्लो कौन सा रहना चाहिए, यानी कि फ्लो कैसे, कंप्रेसर का जो फ्लो होता है वो एससीएमएच में होता है, ठीक है। तो फिर हम वो डिसाइड करेंगे कि हमें ज्यादा फ्लो का कंप्रेसर चाहिए या कम फ्लो का कंप्रेसर चाहिए। फिर हमारी बात आ जाती है कि भाई वहां पे मोटर ड्रिवन चाहिए या इंजन ड्रिवन चाहिए। ये पार्ट जो मैं कवर कर रहा हूं मोटर और इंजन का, इसमें थोड़ा सा मैं डीप, क्योंकि इसमें मैं डीप नहीं बता रहा हूं, लेकिन लोगों का कहना है कि थोड़ा डीप बता दो। तो मोटर ड्रिवन और इंजन ड्रिवन जो कंप्रेसर होता है, मोटर ड्रिवन वहां लगाया जाता है जहां पावर कैपेबिलिटी इजीली है, पावर कट टाइम कम है, और साथ ही साथ वहां पे ज्यादा एलटी एचटी का लफड़ा नहीं है, तो वहां पे हम मोटर ड्रिवन लगा देते हैं। इनका इन्वेस्टमेंट वन टाइम ज्यादा होता है। इंजन ड्रिवन हम वहां करते हैं जहां हमारी पावर कैपेबिलिटी कम है, पावर का डिस्टर्बेंस ज्यादा है, समझ रहे हैं, और इजीली हमें यूपीएस पे ऑपरेशन कर लेना होता है, तब हम इंजन का यूज करते हैं। अभी मैं पाइपलाइन में नहीं जा रहा हूं। देखो दोस्तों, मैं यही कहना चाहता हूं कि अगर मैं डीप बताऊं तो एक एक सेशन एक एक घंटे का हो जाएगा, लेकिन मैं अभी क्या करने कवर करने वाला हूं, बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिकल। तो इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड जो भी चीजें हो सकती हैं मैकेनिकल का, वो भी मैं बताने का कोशिश करूंगा। तो ये ऑनलाइन कंप्रेसर कुछ ऐसा हो जाता है, और उसकी जो कैपेसिटी होती है वो 650 एससीएमएच, 1200 एससीएमएच, 1700 एससीएमएच, ये डिफरेंट डिफरेंट काइंड काइंड के एससीएमएच यानी कि इनकी कैपेसिटी के कंप्रेसर्स मार्केट में अवेलेबल है, ठीक है। वैसे ही बूस्टर कंप्रेसर में भी देखिए ये थोड़ा गलत हो गया है, वहां पे बूस्टर कंप्रेसर जो होता है वो 250 एससीएमएच का होता है, 450 एससीएमएच का होता है, 500 एससीएमएच का होता है, 650 तक होता है। ये 1200-1700 शायद मैं एडिट करने में थोड़ा सा मेरे से मिस्टेक हो गई, ठीक है। तो बूस्टर कंप्रेसर कुछ इस तरीके से होते हैं, आप देख लो। बूस्टर जो कंप्रेसर होता है वहां पे एक आपकी कैस्केड होती है स्टोरेज के लिए, और एलसीबी जाती है, एलसीबी से फीलिंग होती है उस स्टोरेज में, और फिर उस स्टोरेज को क्या करते हैं हम लोग, कंप्रेशन करके हम लोग डिस्चार्ज करते हैं। तो जब बूस्टर कंप्रेसर लगेगा तब हमें क्या, एक एलटी पावर की जरूरत होती है, और एलटी पावर से हमारा काम चल जाता है, चाहे वो 22 किलोवाट की सप्लाई ले लो, चाहे आप 40 किलोवाट की ले लो सप्लाई, या 45 किलोवाट की ले लो। लेकिन जब हम फ्यूचर प्लान डिपेंड अपॉन सीजीडी कंपनी, यानी कि फ्यूचर प्लान की जब हम बात करते हैं तो वेरी करता है आपके अकॉर्डिंग, आपके सीजीडी के अकॉर्डिंग कि वो कौन सा लेगा, तो फिर हम उस अकॉर्डिंग हम पावर की सिलेक्शन डिसाइड करते हैं, ठीक है। अब एचटी और एलटी पावर जैसे हमने बताया, तो एचटी और एलटी पावर वही होता है जब हमें ऑनलाइन कंप्रेसर लगानी होती है तो मैक्सिममली हमें एचटी पावर की जरूरत पड़ती है जब हम 1200 एससीएमएच के ऊपर कंप्रेसर का बात करते हैं। वैसे ही जब हम एलटी पावर की सप्लाई करते हैं तो अगर हम 650 का चला रहे हैं तो एचटी, चाहे वो ऑनलाइन है डीबीएस है, एचटी पे ही चलेगा, और बाकी मैक्सिमम बूस्टर जो होते हैं वो एचटी पे ही चलते हैं, ठीक है। और ये आपको एक जो फोटो दिख रहा है, आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे, एक एलटी का जो फ्रेम है वो आपको दिखाई दे रहा है, सॉरी ये एचटी का है, ठीक है। एचटी एलटी कैसे डिफाइन करते हैं वो भी आप जब साइट पे जाओगे तो आपको पता लग जाएगा। तो जो ऑनलाइन कंप्रेसर होते हैं वहां एचटी सप्लाई में कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर होता है, ट्रांसफार्मर यहाँ नीचे हुआ लगाया गया, ठीक है। वैसे ही जब आप एलटी की बात करते हैं तो एलटी सप्लाई ये होता है, कुछ इस प्रकार के स्ट्रक्चर आपको दिखाई देते हैं जो हम लोग डीवीएस पे यूज करते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ एचटीएलटी की बात हो गई। हाँ चलिए, तो ये टॉपिक जो था हमने कवर कर लिया, फिर रिकैप में वही हम दोस्तों रिकैप कर लेते हैं। रिकैप में हमें क्या देखना होता है कि आज के सेशन में हमने क्या पढ़ा, तो प्लानिंग ऑफ पावर सिलेक्शन पढ़ा, एचटीएलटी की कहाँ रिक्वायरमेंट होती है वो पढ़ा, और सिंगल फेस और थ्री फेस के लिए हमने समझा कि कैसे हमें साइट पे सिंगल और थ्री फेस में काम चला लेना होता है। तो अच्छा लगा होगा, मुझे लगता है आपकी, अगर ये सेशन अच्छा लगा होगा तो आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना और जुड़े रहो, ताकि अपनी सारी सीरीज टाइम टू टाइम आपके पास मैं कोशिश करूं पहुंचाने के लिए, और मुझे भी अच्छा लगा कि मैं कुछ आपको बता पा रहा हूं, और ट्रेनिंग बहुत जल्द मैं कंडक्ट करवाने वाला हूं जो फिजिकल ट्रेनिंग होगी। थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।